हेलो गाइस, अगर आपने इस ड्रामा का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एंडिंग उसी वक्त वहां से निकलने की बजाय जो स्टॉक उसकी वजह से गिरा होता है उसको दोबारा से बना लेती है, दूसरे शेफ्स को टेस्ट कराती है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। वो कहती है कि अब इस सूप को बनाने के बाद मैं चली जाऊंगी क्योंकि ये सूप मैंने ही गिराया था। इतने में ही उसके अंकल यानी कि गोंगचिन आते हैं और उसको एप्रन वापस देकर कहते हैं कि तुम ये जॉब अब नहीं छोड़ रही हो। हम फ्लैशबैक में जाते तो पता चलता है कि गोंगचिन ने ही मिस्टर लॉन्ग को कन्विंस किया है ये कह के कि एनिंग के जो ग्रैंडफादर थे उनका बहुत ज़्यादा एहसान है मुझ पे। और साथ ही एनिंग इतनी बुरी लड़की नहीं है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों पे रिएक्ट कर देती है पर वो ना बहुत अच्छी है और उसकी कुकिंग स्किल्स तो बहुत ही ज़्यादा कमाल है। और उनके कहने पे मिस्टर लॉन्ग ने उसे दोबारा से नौकरी में रख लिया होता है, जिस वजह से वो होती है काफ़ी ज़्यादा खुश। पर अब उसे अपने स्किल्स दिखाने होते हैं मिस्टर लॉन्ग को, तो वो उनके लिए नूडल्स बनाकर लेकर जाती है। पता चलता है कि ये नूडल्स तो फेवरेट है मिस्टर लॉन्ग के। फ्लैशबैक में पहुंचते हैं और देखते हैं कि मिस्टर लॉन्ग की नानी उसके लिए यही नूडल्स बनाया करती थी, पर बूढ़े होने के कारण उनकी मौत हो गई और उसके बाद मिस्टर लॉन्ग अकेले पड़ गए। इस नूडल को टेस्ट करके वैसे ही स्वाद आ रहा होता है मिस्टर लॉन्ग को और वो फिर से सरप्राइज हो जाते हैं कि ठीक है, तुझे डील के बारे में तो पता चल गया, पर तुझे इसके बारे में कैसे पता चला कि मुझे यही नूडल्स पसंद है? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? एंडिंग यहाँ पे कहने लगती है दरअसल ना मेरे पास सुपर पावर है, मैं दूसरों की यादों को देख सकती हूँ। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं कि मैं तेरे को बेवकूफ़ लगता हूँ, ऐसी कोई मैजिकल चीज़ नहीं होती है। एंडिंग बोलती है अरे होती है ना, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा सकती हूँ। और मिस्टर लॉन्ग कहते हैं ठीक है, चल प्रूव कर कि तेरे पास ये सुपर पावर है। वो जब रास्ते में पहुंचते हैं तो एक बूढ़ी औरत खो गई होती है। उसकी मेमोरी में झांक कर वो पता लगाती है कि वो कहाँ रहती है और पुलिस के साथ उसको वहाँ पे छोड़कर आती है। जब उस बूढ़ी औरत का बेटा पूछता है कि आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो एनिंग कहती है मैं भी आपके पड़ोस में रहा करती थी, तो मैंने आंटी को देखा था इसलिए मैं उनको यहाँ पे ले आई। उसका बेटा उसे बहुत फोर्स करता है पैसे लेने के लिए क्योंकि उसने उसकी माँ को घर वापस लेकर जो आई थी। पहले पहले एनिंग मना करती है पर बाद में पैसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब मिस्टर लॉन्ग फिर से अजीब सा मुंह बनाते कि हेल्प के बदले में इसने पैसे लिए उनसे, और बाद में वो एंडिंग से कहता भी है कि यही है तुम्हारी सुपर पावर, उसका इस्तेमाल करके दूसरों से पैसे ऐंठना। और जब एंडिंग जा रही होती है पता चलता है कि वो सारे पैसे कुछ गरीब लोगों को दे रही है, जहाँ पे एक आदमी उसकी छोटी सी बच्ची बैठी होती है। मिस्टर लॉन्ग कहता है तुम्हें कैसे पता कि ये लोग गरीब ही हैं, क्या पता ये फ्रॉड भी हों। एंडिंग कहती है लगता है तुम पे ना बहुत सारे लोगों ने धोखा किया है इसलिए तुम्हें जल्दी से ट्रस्ट नहीं हो रहा है किसी पे। पर मैंने जब उस आदमी के मेमोरीज में झांक कर देखा तो पता चला कि उसकी बीवी की मौत ट्यूमर के कारण हो गई थी और उसके बाद उसकी माँ भी चल बसी। अब उसके परिवार में केवल वो और उसकी छोटी बच्ची है और दोनों को ही ट्यूमर है। कुछ लोगों के लिए लाइफ कितनी अनफेयर होती है ना। मिस्टर लॉन्ग को थोड़ा बहुत अब एंडिंग के सुपर पावर्स पे यकीन होने लगता है और वो कहते हैं कि गोंगचिन को मैं पहले से जानता हूँ यानी तुम्हारे अंकल, इसलिए मैं तुम्हें जॉब में वापस रखने को तैयार हूँ। तभी मिस्टर लॉन्ग को उसकी माँ का कॉल आता है और वो बोलती है कि तुम यहाँ मीटिंग पे क्यों नहीं आए। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं कि अगर आपको उनसे मीटिंग करनी है तो आप पर्सनली कर लो, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। और वो अपनी माँ का फ़ोन काट देते हैं। एंडिंग कहती है मैंने तुम्हारी मेमोरी में झांक कर देखा, तुम्हारी मम्मी ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं नहीं नहीं, वो मेरी माँ नहीं है। और फिर मिस्टर लॉन्ग पहुंचते हैं अपने होटल में और अपने फ्रेंड मिंगजू के साथ बैठकर ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं कि मिंगजू तेरे पापा ने तुझे कनाडा भेजा था पढ़ने के लिए, पर तू चुपचाप से यहाँ पे आ गया शेफ़ बनने के लिए मेरे ही होटल में। मिंगजू कहता है मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ, मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है पर मेरे पापा ये करने ही नहीं देते हैं। और हाँ, अपना ना बेडरूम साफ करके रखना क्योंकि आज से मैं तेरे ही बेडरूम में सोने वाला हूँ और अगर मेरे पापा मेरे बारे में पूछे ना प्लीज़ कवर अप कर लेना। तभी हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है जिया टियान और एक एक्ट्रेस है। वो एक डायरेक्टर को मिलने जा रही होती है किसी रोल के लिए, पर वो डायरेक्टर उल्टे बातें करने लगता है उसके साथ कि उसको उसके साथ कुछ करना होगा अगर उसे ए लिस्ट की एक्ट्रेस बनना है तो, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ये चीज़ मिंगजू बाहर दरवाजे से देख रहा होता है और ये औरत हार मानने की बजाय उस डायरेक्टर को बहुत ही बुरा पीटती है और कहती है मेरे लिए मेरी इज्जत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काम से, और स्वैग में बाहर आ जाती है। मिंगजू तो इस औरत को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। पता चलता है ये औरत और कोई नहीं बल्कि एनिंग की फ्रेंड है बहुत अच्छी। वहीं मिस्टर लॉन्ग यहाँ पे अपनी पास्ट की मेमोरीज में खो जाते हैं और हम उन्हें देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में है और उसके ब्रेन का कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है। ट्रीटमेंट से जब वो होश में आता है तो उसकी माँ जैसे ही उसे छूती है वो उल्टी कर देता है। डॉक्टर से पता चलता है कि उसके दिमाग में बहुत बड़ा सदमा लगा है, इस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। तभी जब उसे घर ले जाते हैं उसकी माँ उसे टच करती है तो उसको बहुत गंदा लगने लगता है जब उसकी माँ उसे टच करती है और वो कहता है कि ये औरत कौन है, मैं इसे नहीं जानता। और हम वापस आ जाते हैं और अभी भी नहीं पता चलता है कि आखिर मिस्टर लॉन्ग को हुआ क्या है। वो कॉल करते हैं एंडिंग को और उसी वक्त अपने ऑफिस में उसे बुलाते हैं।
अब एंडिंग वहाँ पहुँच भी जाती है तो वो कहते हैं तुम्हारी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम अपनी ये सुपर पावर का इस्तेमाल केवल बूढ़ी को अपने घर तक का पहुँचाने के लिए, गरीब को हेल्प करने के लिए क्यों कर रही हो। तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, तुम्हारी 20% सैलरी बढ़ जाएगी, तुम परमानेंट एम्प्लॉय बन जाओगी, और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें फ़ौरन भी भेजूंगा तुम्हारे शेफ़ की आगे की पढ़ाई करने के लिए। और वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट थमा देता है। एंडिंग कहती है कि अच्छा तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मेमोरीज खोई हुई देखूं, है ना। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं हाँ ये तो मैं चाहता ही हूँ, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे सच्चाई पता चले कि क्या वो आदमी मैं ही था। और फिर एंडिंग पहुंच जाती है घर और ब्रश करते करते इस बारे में सोच रही होती है कि इतने में उसकी माँ आती है, उसको फिर से ताने मारने लग जाती है कि मेरी दोस्त की भी बेटी की शादी हो रही है, तेरी शादी कब होगी, तेरे में तो कुछ है भी नहीं अच्छा, नहीं तेरा फिगर अच्छा है, नहीं तेरी शक्ल अच्छी, तेरी शादी होगी कैसे, मैं तो चिंता में हूँ। और जैसे उसकी माँ बाहर जाती है एंडिंग अपना खूबसूरत सा फिगर मिरर में देखने लग जाती है और कहती है अच्छा तो है मेरा फिगर, इसमें इसमें क्या खराबी है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है तुझ में हड्डियों को दिखाने के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो दिखा क्या रही है, हड्डियां दिख रही है तेरी हड्डियां। और बेचारी एंडिंग फिर से अपनी खूबसूरती को निहारने लगती है। दूसरे दिन होटल में मिस्टर लॉन्ग एंडिंग को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तैयार हो चुके हैं, तो अब तुम मेरे लिए काम करना शुरू करोगी, और अगर रात को कभी मेरे साथ जाना हो ना तो ऊट पटांग कपड़े मत पहन के आना। इतने में ही एंडिंग देखती है मिस्टर लॉन्ग की मेमोरी में और उसे पता चलता है कि मिस्टर लॉन्ग उसकी ड्रेसिंग सेंस का बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसको बार बार खीरा बोलते रहते हैं। वो कहती है अगर आपको मेरे साथ काम करना है ना तो मेरी ड्रेसिंग सेंस की मजाक नहीं उड़ानी पड़ेगी और मुझसे रिस्पेक्ट से बात करना होगा, वरना ना मैं आपकी जो सीक्रेट है ना वो सबको बता दूंगी। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं ठीक है तो मैं भी तुम्हारी सीक्रेट सबको बता दूंगा। एंडिंग कहती है हाँ हाँ ठीक है बता दो, मैं इतनी सारी जॉब से निकाली गई हूँ, मैं ये जॉब भी छोड़कर चली जाऊंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टर लॉन्ग कहते तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एंडिंग कहती है तो मेरे को ना रिस्पेक्ट से ट्रीट करना, ठीक है। और फिर ये कह के मिस्टर लॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने ऑफिस में जाते वक्त दो औरतों को बातें करते हुए सुनते हैं कि ये जो एंडिंग है ना इसको तो डेटिंग साइट्स वालों ने भी ब्लॉक कर दिया है, और मैंने तो यहाँ तक का सुना है कि एंडिंग को ना लड़कियां पसंद है लड़के नहीं। और ये सुनकर मिस्टर लॉन्ग खुद चौंक जाते हैं। वहीं यहाँ हेड शेफ गोंग चिन सबकी डिश टेस्ट करके उन्हें बता रहा होता है कि कौन सी टेस्ट में क्या कमी है। तभी उनके रेस्टोरेंट में दो अजीब से और बड़े बदतमीज कस्टमर आते हैं और बोलने लगते हैं कि हमें डिशेस बनवानी है, वो भी तुम्हारे हेड शेफ से ही। वेटर बोलने लगता है कि हमारा हेड शेफ एक टेबल के लिए केवल एक ही डिश बनाता है तो दो डिशेस तो नहीं आ सकती। वो हंगामा करने लगते हैं कि तभी मिस माँ वहाँ पहुँचती है और वो कहती है कि ये मामला मैं संभाल लूँगी। वो अपने वेटर को जाकर बोलती है हेड शेफ़ को जाकर बोलना कि दो डिशेस अलग अलग टेबल से आई हैं तो हेड शेफ़ बना देंगे डिश। वो हेड शेफ़ को यही बोलता है कि दो डिशेस अलग अलग टेबल से आई है, और हेड शेफ़ जब खाना बनाने लगते हैं तो बाकी सारे शेफ़्स के मुंह में पानी आ रहा होता है क्योंकि उन्होंने खाना टेस्टी इतना ज़्यादा बनाया होता है। अब ये डिशेस पहुँचती हैं उन लोगों के पास और एक बाइट लेते ही वो लोग बुराई करने लगते हैं कि कितना गंदा खाना है, कितना तेल है, कितना खट्टा है, बहुत ऑयली है, अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर से हंगामा करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि हेड शेफ को यहाँ बुलाओ, हमें उसी से बात करनी है। मिस मा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर वो बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे होते हैं। तभी वेटर जाके हेड शेफ को बुलाता है और गॉन्चिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि उसके खाने को बुरा कैसे कह दिया। वो बाहर आता है, उन बदतमीज कस्टमर्स को देखकर बोलता है कि मेरे खाने को आज तक का किसी ने भी गंदा नहीं कहा, तो शायद तुम लोगों का टेस्ट ही अच्छा नहीं है। वो मिस माँ को भी कहने लग जाता है कि तुम ऐसे ऐरे गहरे लोगों को रेस्टोरेंट के अंदर आने क्यों देती हो। अब यहाँ पे मिस माँ और गॉन्चिन खुद ही खुद में लड़ाई करने लग जाते हैं कि तभी ये कस्टमर्स बोलने लग जाते हैं कि ये रेस्टोरेंट बहुत चीप है और साथ ही साथ फ्रॉड भी है, इतनी महंगी डिशेस बेच रहा है और उनकी डिशेस भी इतनी ख़राब है। तभी सामने आती है एंडिंग और उनकी आंखों में देखकर उनकी मेमोरी झांक लेती है कि दरअसल ये तो मिस्टर लॉन्ग की जो दुश्मन कंपनी है उससे भेजे गए लोग हैं मिस्टर लॉन्ग की रेप्यूटेशन और यहाँ की हेड शेफ की रेप्यूटेशन खराब करने के लिए, ताकि इनका बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाए। वो यही बोलती है कि तुम्हारे ऐसी तुच्छी हरकतों से ना मिस्टर लॉन्ग की इमेज खराब नहीं होगी। कि तभी मिस्टर लॉन्ग आते हैं, उन्हें सुनाने लगते हैं कि मेरा जो हेड शेफ है मैंने उसे बहुत जगह से ढूंढ के और टेस्ट करके अपॉइंट किया है, तुम उसकी बुराई नहीं कर सकते, और अगर तुम्हें डिश खराब लग रही है तो हम अपने कस्टमर्स को सबसे ऊपर रखते हैं, हम तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने को तैयार हैं। जो डिशेज हमारे हेड शेफ ने तुम्हें अभी बना कर दी वो डिशेस हम इस रेस्टोरेंट में सारे लोगों को खिलाएंगे। अगर उन्हें ये डिशेस पसंद नहीं आई तो हम खुद तुमसे माफ़ी मांगेंगे, पर अगर इन लोगों को डिशेस पसंद आ गई तो इसका मतलब है कि तुम्हारे टेस्ट के साथ ही कुछ खराबी है और हम अपने एक्शंस लेंगे।
अब हेड शेफ जाकर सारी की सारी डिशेस सबके लिए बनाते हैं और सबको एक एक करके वो डिशेस दी जाती है। जब मिस्टर लॉन्ग पूछते हैं तो वो डिशेस सबको बहुत ही अच्छी लगती है, एक भी इंसान बुराई नहीं करता उनकी डिशेस का। और तभी मिस्टर लॉन्ग मिस मा से कहते हैं कि पुलिस को कॉल करो और इन लोगों को पुलिस के पास भेजो। साथ ही साथ मिस्टर लॉन्ग एननिंग की सुपर पावर को देखकर सोचते हैं कि मैं एननिंग का अपने बिजनेस में बहुत यूज कर सकता हूँ। अब जब एननिंग घर जा रही होती है तो मिस्टर लॉन्ग उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ बैठ जाओ, कहीं जाना है। वो मिल रहा होता है अपने दोस्तों से और वो एननिंग को अपनी सेक्रेटरी कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। अब एननिंग दूर पे बैठी होती है पर उनकी टेबल में रखा हुआ डिलीशियस खाना देखकर उसके मुंह पे पानी आ रहा होता है। अब सारे दोस्त बात करने लगते हैं तो उनकी बातों से पता चलता है कि दरअसल मिस्टर लॉन्ग अपने स्कूल टाइम पे किडनैप हो चुका था, जिसका केस अभी तक का सॉल्व नहीं हुआ है। पता ही नहीं चला है कि मिस्टर लॉन्ग को बचपन में आखिर कितने किडनैप किया था। और उसी के बाद से ही मिस्टर लॉन्ग को थोड़े मेंटल प्रेशर्स स्टार्ट हो गए हैं। तभी वहाँ पे उसका एक स्कूल फ्रेंड आता है जिसका नाम है काई और उसकी मेमोरी में देखती है एननिंग और पता चलता है कि जब बचपन में मिस्टर लॉन्ग मार खाकर जंगल में पड़े हुए थे तो काई ने ही उसे देखा था और जाके पुलिस को कॉल किया था। फिर बाद में जब वो अपनी क्लास में गया तो उसको बाकी क्लासमेट से पता चला कि जो मिस्टर लॉन्ग है वो किडनैप हो चुके थे और अब वो स्कूल छोड़ के फॉरेन जा चुका है पढ़ाई करने के लिए। बस पूरी बात हमें दिखाई नहीं जाती और फिर हम एननिंग के पास आते हैं। सारे लोगों ने अपना डिनर खत्म कर दिया होता है। एननिंग कहती है इतना सारा खाना बचा है, क्या मैं इसे पैक करके घर ले जाऊँ? मिस्टर लॉन्ग उसे देखकर कहते हैं मेरी बेइज्जती मत कराओ। नहीं नहीं नहीं, मेरी सेक्रेटरी ना मजाक कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है नहीं, इतना सारा खाना बर्बाद क्यों करना है, मैं इसे पैक करके घर ले जाऊंगी। पर मिस्टर लॉन्ग बार बार मना कर रहे होते हैं पर वो अपनी जिद पे अड़ी रहती है और सारा का सारा खाना पैक करके लेकर आती है। वो उसे कहने लगते तुम मुझसे इतने बदतमीजी से बात क्यों कर रहे थे? हाँ, तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, मैं सिर्फ खाना ही तो पैक कर आ रही हूँ ना, इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी कर रही हूँ। कि तभी सामने से एक ट्रक आ रही होती है और एननिंग डर के मारे मिस्टर लॉन्ग के पीछे छुप जाती है। पर एननिंग के टच करते ही मिस्टर लॉन्ग को वॉमिट आने लगती है और साथ ही उनकी पैंट भी गीली हो गई होती है जो पानी उस ट्रक ने उड़ाया होता है उससे। अब एननिंग उनके लिए टिश्यूज लेकर आती है और सामने पे देखती है कि छोटी सी बच्ची फुलझड़ी जला रही है अपने पापा के साथ, जिसे देखकर उसे अपने पापा की याद आने लगती है और वो सोचने लगती है कभी मेरे पापा भी मेरे साथ थे, ऐसे ही हम हंसा खेला करते थे। अब मुझे उनकी बहुत याद आती है, साथ में हम बैठ के खाना भी खाया करते थे। अब यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग को उस पर दया ही आ रही होती है कि एननिंग कहने लग जाती है और हम मोमोज खाया करते थे और मोमोज के साथ हम सूप भी पिया करते थे और सूप के साथ हम टोफू भी खाया करते थे, मुझे बहुत भूख लग रही है। और मिस्टर लॉन्ग जहाँ पे उस पर दया करने लगते हैं वो फिर सोचने लगते हैं कि इस लड़की का ना कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं कि मैं लड़कियों के साथ ना डिनर नहीं करता और वो उसे भूखा ही घर भेज देते हैं। घर जाकर वो भूखड़ों की तरह बहुत सारा खाना खाती है और उसकी माँ फिर से उसको सुना रही होती है कि उसकी शादी नहीं हो रही, उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उसके बच्चे कब होंगे और ये सारी बातें। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लॉन्ग इस ख्याल में होते हैं जो उन्होंने सुना होता है बाकी वर्कर्स से अफवाह कि एननिंग को तो लड़कियां पसंद है और वो इमेजिन करने लग जाते हैं कि वो तरह तरह की खूबसूरत लड़कियां एननिंग के लिए लेकर आ रहे हैं, एननिंग उनकी जो हेल्प करी है उसके बदले में। पर एननिंग कहती कि ये सब मुझे पसंद नहीं है, मुझे ना तुम पसंद हो। और एननिंग के लिए उन्हें एक लड़की का गेटअप लेकर उसके पास आना पड़ता है और एननिंग उनसे रोमांस कर रही होती है। ये सोच के ही मिस्टर लॉन्ग को बहुत अजीब लगता है और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या फिर सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।